जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग बताइए। यश कहते हैं सर हनुमान जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। बिल्कुल भाई मेरे, आपको भी हनुमान जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो आज जो है हम इस शीट को ख़त्म कर देंगे ट्रिग्नोमेट्री में। और क्लास को स्टार्ट करने के पहले आज हम आपको बता दें, आज आपकी जो शाम की अरिथमेटिक वाली क्लास है वो 2 क्लासेस लगेंगी। पहली क्लास होगी 3 बजे से 4 बजे तक और दूसरी क्लास होगी 4 बजे से 5:30 बजे तक, ताकि आज हम रेशियो को पूरा ख़त्म कर दें, रेशियो का शीट नंबर 2 पूरा ख़त्म कर दें। ठीक है मेरे भाई, कल क्लास नहीं हुई थी तो कल के बजाय आज हमने 2 क्लासेस लगाई हैं, और हो सके कल संडे है तो कल भी क्लासेस आपकी लगेंगी। इवेंट को आप टाइम पर चेक करते रहेंगे, ठीक है। फिर ये नहीं कहेंगे सर बताया नहीं 3 बजे क्लास लगी थी। तो आज 2 क्लासेस हैं, बस इतना कंफर्म रखेंगे आप। चलिए, तो 3 बजे सभी लाइव मिलेंगे। किसके क्लास में? अरिथमेटिक के क्लास में। रेशियो का जो शीट नंबर 2 शुरू करूंगा मैं, वो एकदम बेसिक से होगा, ठीक है। तो मुझे उसमें सभी स्टूडेंट प्रेजेंट चाहिए किसी भी हाल में। आ जाइए, बात करते हैं यहाँ पर आपका जो ये शीट नंबर है। आज ये भी ट्रिग्नोमेट्री का ये भी पार्ट आपका ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो जैसा कि आपको मैंने बताया था कि आज आप लोग स्पेशल टाइप पढ़ने वाले हैं, और ये आपका वो स्पेशल टाइप है। ठीक है, अब स्पेशल टाइप के बारे में पढ़ते हैं। स्पेशल टाइप में कहा गया कि यदि a sin थीटा प्लस b cos थीटा बराबर है हमारे किसके बराबर है? a स्क्वायर जमा b स्क्वायर के, ठीक है। तो ऐसे हालात में क्या होगा और किसका मान हम क्या लिखेंगे? तो देखिए, ऐसे हालात में अगर हम इस a स्क्वायर b स्क्वायर को यहाँ पूरा का पूरा लाकर डिवाइड करते हैं तो हम बोलेंगे सर वो वाला डिवाइड इसको भी करेगा, इसको भी करेगा, खुद को भी। या अगर हम ऐसे कहें कि हम हर संख्या में, जैसे मानिए हम हर संख्या में इसमें जो है डिवाइड करते हैं किसमें? रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से। फिर इसमें भी डिवाइड करते हैं रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के रूट से, और यहाँ भी डिवाइड करते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के रूट से। तो इसमें हमारा क्या होगा? तो बोलेंगे सर ये इसको काट देगा, ठीक है। काट देगा तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी? तो बोलेंगे सर ये वाली वैल्यू बन जाएगी a अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा? इंटू हो जाएगा हमारा साइन थीटा, प्लस हमारा क्या हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पे? तो प्लस बोलेंगे सर ये हो जाएगा हमारा b अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, कितना हो जाएगा? तो cos थीटा हो जाएगा। और ये अगर हम a स्क्वायर b स्क्वायर से डिवाइड करते हैं तो 1 हो जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू हमारी आ गई। बोलो दोस्तों यहाँ पे वैल्यू आ गई कि नहीं आ गई? बताइए जल्दी से। तो आप बोलेंगे हाँ सर वैल्यू आ गई है। अब अगर आप इसको कंपेयर करेंगे, किसके साथ कंपेयर करेंगे? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 से। आप इसको अगर कंपेयर करते हैं साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या? साइन स्क्वायर थीटा को कैसे लिखा जा सकता है? ऐसे लिखा जा सकता है। प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को कैसे लिखा जा सकता है? कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा के साथ लिखा जा सकता है। बराबर किसके होगा? 1 के। तो आप बोलोगे सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 के। ये वाला साइन इस वाले साइन को काट देगा तो साइन का मान ये हो जाएगा। ये वाला कॉस इस वाले को कॉस काट देगा तो ये कॉस का मान हो जाएगा। यानी अगर हम ऊपर दिए गए इक्वेशन से समझने की कोशिश करें तो हम डायरेक्ट शॉर्ट में एक लाइन कह सकते हैं, या एक बात कह सकते हैं कि जब भी आपका कोई भी इक्वेशन ऐसे फॉर्म में हो a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा बराबर इन दोनों का स्क्वायर का रूट वहाँ दिया गया हो, तो आप सीधा बोलेंगे सर अगर आपको साइन थीटा का मान निकालना है तो आप इस a को डिवाइड कर दो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के साथ। इस a को डिवाइड कर दो किसको सर? इस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के साथ, ठीक है। अगर आपको सर cos थीटा का मान बताना है तो cos थीटा का मान बताना है तो इस b को आप इसके साथ डिवाइड कर दो, ठीक है। समझ में आ गया बात मेरे भाई यहाँ पे? और अगर आपको सर tan थीटा का मान बताना है ना, tan थीटा का मान बताना है कि tan थीटा का मान कितना होगा, तो आप बोलेंगे सर इस a को b के साथ डिवाइड कर दीजिए। बस यही सर हमारा फंडामेंटल रहेगा, यही हमारे गोल्डन तरीके रहेंगे आंसर देने का, ठीक है। साउंड बहुत कम है, लीजिए साउंड बढ़ा दिया हमने। अब बताइए साउंड ज़्यादा है ना? ठीक है, कोई दिक्कत की बात है यहाँ पे? अब ऑडिबल है प्रॉपरली तरीके से? तो हमने आपको ये कहा कि ये हमारा जो इक्वेशन है a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इस इक्वेशन को हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 से जब हम कंपेयर करते हैं तो हमने यहाँ पर ये कहा कि साइन थीटा का मान हमारा कितना आ रहा है? ये आ रहा है।
cos थीटा का मान हमारा कितना आ रहा है, ये आ रहा है। यानी कभी भी अगर हमें sin थीटा का मान बताना हो तो a अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, cos थीटा का मान बताना हो तो b अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और अगर हमें tan थीटा का मान बताना हो तो हम a अपॉन बी का मान बताएंगे। ये हम डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है आपका? चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो जैसे चलिए आप इस क्वेश्चन को देखिए, सेम फॉर्मेट है कि नहीं है बताइए। ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा बराबर हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के रूट के। प्रद्युमन कह रहे हैं सर आज ही कोर्स लिया आपका, कौन से चैप्टर के साथ स्टार्ट करें? प्रद्युमन देखिए, मैं आपको बोलूंगा सबसे पहले आप अलजेब्रा पढ़िए, फिर उसके बाद आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़िए एडवांस में, और अरिथमेटिक में सबसे पहले आप टाइम एंड वर्क पढ़िए, फिर उसके बाद आप रेशियो पढ़िए। आ जाइए। तो क्वेश्चन नंबर 153 देखिए, 153 में क्या कहा है, सेम तरीके से 3 साइन थीटा प्लस 4 कोस थीटा 5 के बराबर है, टेन थीटा का मान बताओ। मैंने आपसे कहा कि बच्चे अगर आपको ऐसे सवालों में टेन थीटा का मान बताना है, सिंपल यहाँ पर देखिए ये आपका परपेंडिकुलर है और ये आपका बेस है। ठीक है, अगर आप मुझसे जानना चाहते हैं क्या ऐसा, तो ये आपका परपेंडिकुलर है, ये आपका बेस है और ये आपका हाइपोटेनस है। आप डायरेक्ट ऐसे भी कह सकते हैं कि सर अगर ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेनस है, तभी यहाँ पर ये एक इक्वेशन बना पाएगा और आंसर देंगे। टेन थीटा का मान क्या होता है? टेन थीटा का मान परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, यानी यहाँ पर टेन थीटा का मान 3/4 होगा। सर अगर हमें यहाँ पर साइन थीटा का मान बताना होगा तो साइन थीटा का मान परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, यानी साइन थीटा का मान 3/5 होगा। अगर हमें कॉस थीटा का मान बताना होगा तो बेस अपॉन हाइपोटेनस बताएंगे, यानी 4/5 बताएंगे। हमें जिसका मान बताना होगा हम उस आधार पर आराम से इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो टेन थीटा का मान बताना था जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3/4 हो जाएगी। क्लियर है ये बात यहाँ पे? बहुत अच्छे। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट देखो यहाँ पे 154 नंबर सवाल को देखिए। 154 नंबर सवाल क्या कहता है, सेम तरीके से 5 साइन थीटा प्लस 12 कोस थीटा बराबर हो जाएगा 13 के। अब असल में आप देखोगे तो 5, 12, 13 जो है वो मेरे भाई क्या है, तो बोलेंगे सर 5, 12, 13 जो है वो हमारा ट्रिपलेट है पाइथागोरस का। ठीक है, यानी यहाँ पर जो शुरू में होता है ना साइन के साथ, ये हमेशा परपेंडिकुलर होता है। ये मेरे भाई क्या होता है, तो बेस होता है, और ये हमेशा क्या होगा इस फॉर्म में, तो ये हमारा हाइपोटेनस होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा हाइपोटेनस। हमें किसका मान बताना है, हमें टेन थीटा का मान बताना है। टेन थीटा का मान परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, यानी बोलेंगे सर 5/12 इज द करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। सर कंसेप्ट एक बार दोबारा से रिपीट कर दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कंसेप्ट को गोली मारो, आप सीधा समझ लो। जब भी आपका इक्वेशन ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा बराबर आपके सी के होगा, तो जो ये ए होता है ये परपेंडिकुलर होता है, ये वाला टर्म इसके साथ बेस होता है और ये वाला टर्म आपका हाइपोटेनस होता है। ठीक है, चलिए आ जाइए यहाँ पर देखिए, सेम तरीके से आपका एक और क्वेश्चन। ठीक है, आपके सामने देखो साइन थीटा को कुछ से गुना किया गया है, फिर आप देखिए यहाँ पर कोस थीटा को कुछ के साथ गुना किया गया है, और ये बराबर है किसी हमारे संख्या के। अगर हम इसको कंपेयर करें तो हम बोलेंगे ए साइन थीटा प्लस हमारा हो जाएगा बी कॉस थीटा बराबर हो जाएगा, मानो यहाँ पर सी के, हम ऐसे कह सकते हैं। यानी यहाँ पर जो शुरू में संख्या दी गई है मेरे भाई, यहाँ पे ये जो शुरू वाली संख्या ये क्या है, तो बोलेंगे सर ये परपेंडिकुलर है। ये वाली संख्या मेरे भाई क्या है, तो ये बेस है सर, और ये वाली संख्या क्या है हमारी, तो हमेशा हाइपोटेनस है। कितना आसान हमने आपके लिए कर दिया बताइए। ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस। हमसे किसका मान पूछा है, टेन थीटा का, और टेन थीटा का मान क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, यानी 2xy डिवाइडेड बाई x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट आंसर है। बड़े परेशान आदमी हो यार, पी और बी कैसे कंफर्म करते हैं। मैं कह रहा हूं ये इक्वेशन जो होता है ना आपका, ये आपका ए परपेंडिकुलर ही रहता है। आपको कंफर्म क्या करना है, 100% ये आपका परपेंडिकुलर होगा। यहाँ पर ये जो ए मौजूद होगा ये परपेंडिकुलर होगा, यहाँ जो बी होगा ये 100% आपका बेस होगा, और इक्वल के दाहिने साइड में यहाँ जो भी रहेगा ये आपका हाइपोटेनस होगा।
ठीक है, समझ में आ गया बात यहां पे। देखो यार दोबारा से प्रूफ बता देता हूँ, यही परेशानी है, पता है यही परेशानी है, यही दिक्कत है, क्लास में टाइम पर नहीं आओगे फिर हमारा सर खपाओगे। आ जाओ यहाँ देख लो, एक बार दोबारा से बता देते हैं। मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे ये कहा कि एक काम करो, आपके सामने ये इक्वेशन है, ठीक है, कुछ बच्चों को मास्टर बनना होता है ना, ठीक है, मास्टर बनना होता है तो पूरा सीखना जरूरी है। तो जैसे यहाँ पर कहा गया है a sin थीटा प्लस b cos थीटा बराबर इतना के, मैंने कहा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से इसमें दोनों में भाग लगा दो। इसमें भाग लगाओगे जब तो क्या बोलोगे, यहाँ बोलोगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का ये रूट हो जाएगा इंटू कितना हो जाएगा साइन थीटा के। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो बोलोगे सर b में भी भाग लगा देते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और इंटू क्या हो जाएगा cos थीटा बराबर कितना होगा 1 के। अब अगर सोचो एक पल के लिए, हम बोले कि यार हमें एक आइडेंटिटी पता है, और कैसी आइडेंटिटी पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिखते हैं, तो हम कहते हैं सर साइन स्क्वायर थीटा का मतलब होता है साइन थीटा इंटू साइन थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब क्या होता है, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा होता है, और बराबर है किसके 1 के। अब जरा ऊपर वाले को नीचे वाले को कंपेयर करते हैं, तो ये वाला साइन इस वाले साइन को खत्म कर देता है। तो यहां से पता चलता है अच्छा साइन थीटा, यानी ये जो वैल्यू थी ना, असल में ये वैल्यू जो है वो साइन के बराबर थी, तभी साइन इंटू साइन बराबर साइन स्क्वायर थीटा आया था। समझ में आ गया बात। ये जो वैल्यू थी ना, देखो हम इसको किससे कंपेयर किए, हम इसको कंपेयर किए किसके साथ, तो हम इसको कंपेयर किए साइन स्क्वायर थीटा के साथ, इसको कंपेयर किए कॉस स्क्वायर थीटा के साथ, और ये बराबर होगा 1 के। हमने कहा साइन के स्क्वायर, यानी ये अगर साइन है तो ये वैल्यू किसके बराबर है, ये वैल्यू बोलोगे सर ये वैल्यू साइन थीटा के बराबर है। समझ में आ गया बात यहाँ पे, तभी तो साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर आया। उसी तरीके से यहाँ कॉस स्क्वायर आता है, जिसमें कॉस थीटा अगर ये है तो ये वैल्यू किसके बराबर है, तो बोलोगे सर ये वैल्यू कॉस के बराबर है, तभी तो कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर आया और ये 1 हो गया। तो हमें यहाँ पर साइन थीटा का मान कैसे पता चला, तो साइन थीटा का मान यहाँ पर इसको हम जो है फाइनल वाले के साथ डिवाइड किए, ठीक है। और साइन थीटा का मान क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो पता चला कि जो साइन के साथ लगा होता है वो परपेंडिकुलर होता है, जो कॉस के साथ लगा होता है वो बेस होता है यहाँ पर, और जो यहाँ बाद में दिया गया होता है ये पूरा का पूरा हाइपोटेनस होता है। तो इसी तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस हम यहाँ पर याद कर सकते हैं डायरेक्ट। सीधा क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करिए आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 156, 12 साइन थीटा प्लस 35 कॉस थीटा बराबर होगा हमारे 37 के। हमने कहा यहाँ पर कॉसेक थीटा का मान कितना है, साइन के साथ जो लगा है वो परपेंडिकुलर है, कॉस के साथ जो लगा है वो बेस है, और यहाँ पर जो है हमारा बाद में इक्वल के दिया गया है वो हमारा हाइपोटेनस है। आप मुझे बताइए किसका मान आपसे पूछा गया है, तो बोलेंगे सर कॉसेक थीटा का मान पूछा गया है। और कॉसेक का मान क्या होता है, तो बोलेंगे सर हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस का मान कितना है 37 है, और परपेंडिकुलर का मान 12 है। तो आंसर कितना आ जाएगा 37 बरे 12, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहा गया यहाँ पर कि ये सेम फॉर्मेट है, इतना प्लस इतना बराबर इतना। तो हमने कहा सर जो शुरू में दिया गया है ये क्या है, तो शुरू में जो दिया गया है वो परपेंडिकुलर है, ये जो दिया गया है ये क्या है, बेस है, और ये जो वैल्यू दी गई है ये क्या है, हाइपोटेनस है, ठीक है। हमें किसका मान बताना है बच्चे, तो हमें टेन थीटा का मान बताना है। तो टेन थीटा का जो मान आएगा वो कितना आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस आएगा, यानी हम बोलेंगे सर ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन कितना आ जाएगा 2a आ जाएगा, और ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर है। ये सारे सवाल प्रीवियस ईयर्स में अब तक पूछे गए हैं। सिंपल हमें काम इतना करना होता था, बस इक्वेशन को देखा और उसके आधार पर हमने क्या कर दिया, आंसर दे दिया। अब उसी सवालों में थोड़ा सा एक बढ़िया कंसेप्ट भी आपको पूछ लिया गया, जैसे क्वेश्चन नंबर 158 है। 158 को आप स्टार लगा सकते हैं, ठीक है। 158 में आपको ये दिया गया है 10 साइन का पावर 4 अल्फा 15 कोस का पावर 4 अल्फा बराबर है किसके, तो बराबर है 6 के। बराबर है मेरे भाई किसके, 6 के। तो हमसे इसका मान पूछा गया है कि ये जो वैल्यू है 27 कोस का पावर 6 और 8 सेक का पावर 6 जो है ये किसके बराबर होगा, ठीक है। तो बताइए यहां पर हम कैसे सॉल्व करेंगे, बताइए। बहुत अच्छे। आप बोलेंगे सर देखिए बात ऐसी है ना, पता है, आप इक्वेशन को लिखा करिए और आप उसको कंपेयर किया करिए।
जैसे अगर हम मान लीजिए यहाँ पर इक्वेशन को लिखते हैं 10 साइन का पावर 4 अल्फा, ठीक है, और फिर उसके बाद हम क्या करते हैं तो बोलते हैं सर 15 कोस का पावर 4 अल्फा, ठीक है, बराबर है किसके, तो बराबर है 6 के। हमने कहा सबसे पहला कदम इस 6 से सब में भाग लगा दो, यहां भी 6 से भाग लगा दो, यहां भी 6 से भाग लगा दो और यहां भी 6 से भाग लगा दो। जब यहां भाग लगाओगे तो 6/6 कितना हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें जो है इसको कंपेयर करवाना है किसके साथ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के साथ। किसके साथ मेरे भाई कंपेयर करवाना है, तो हमने कहा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के साथ। तो हमने कहा ठीक है मेरे भाई, यहाँ साइन स्क्वायर को हम छांट लेते हैं, साइन स्क्वायर अल्फा को हम छांट लेते हैं। इसके अलावा जो बच जाता है, साइन के पावर 4 में से साइन का पावर 2 निकाल दिया, क्या बच गया, तो बोलोगे सर साइन स्क्वायर अल्फा बच गया। और क्या बच गया, 10/6 को हम कह सकते हैं इंटू सर 5/3 हो गया, ठीक है। प्लस यहाँ पे बात करते हैं 15/6 को क्या लिख सकते हैं, 5 बटे कितना, देखो कॉस के पावर 4 अल्फा में से आप ऐसे कह सकते हो, या इसी को थोड़ा सा जो है ना अगर हम मॉडिफाई करें तो 2 से काटा हमने 5/3 बार में, ऐसे लिख दो। साइन के पावर 4 अल्फा को आप जो है इसमें तोड़ दो, साइन स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर अल्फा में, ठीक है। उसी तरीके से इसको 3 से काटोगे तो ये 5/3 आ जाएगा, 2 5 10, 2 3 6, ठीक है। गड़बड़ किया क्या, 5/2 आएगा ना, ठीक है, 5/2 आ जाएगा। कॉस के पावर 4 अल्फा को लिखो आप, कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा, और ये वैल्यू आ जाएगी हमारे 1 के, ठीक है। हमने आपको क्या कहा, हमने आपको कहा कि बच्चे इसको आप कंपेयर करिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 के साथ। यानी आप अगर इसको कंपेयर करना चाहेंगे किसके साथ, कि सर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा जो होता है वो किसके बराबर होता है, 1 के। तो आपने कहा सर हमें ये प्रॉपर्टी पता है, यानी इस पूरे टर्म को हमें क्या लेकर आना पड़ेगा, इस पूरे टर्म को हमें साइन स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये साइन स्क्वायर तो हमारा इसके बराबर हो जाएगा। सोचो अगर मैं आपको एक बात कहूं, अगर मैं आपको कहूं कि यहाँ साइन स्क्वायर है, अगर ये वाली वैल्यू जो है ना, अगर इसके जगह पे 1/sin स्क्वायर होता, अगर इसके जगह पे 1/sin स्क्वायर होता तो ये वाला साइन इसको काट देता। उसी तरीके से ये 5/2 के जगह पे अगर 1/cos स्क्वायर होता, समझना मेरी बात को, इस 5/2 के जगह पे अगर मानो यहाँ बट्टे में cos स्क्वायर होता तो काम कितना आसान होता, ये वाला वैल्यू इसको काट देता, ये वाला वैल्यू इसको काट देता, यहाँ साइन स्क्वायर बचता, यहाँ cos स्क्वायर बचता, और ये बराबर आ जाता हमारा 1 के। आ जाता तो बोलते हैं हाँ सर ये तो आ जाता। यानी हमने यहाँ पर ये सीखा है, हमने यहाँ पर ये सीखा है कंपेयर करने के बाद, ये हम आपको समझाने के लिए लिखे हैं। बाकी हमें जो सीखने को मिला ना, वो सीख क्या मिली, वो सीख हमें यहाँ से ये मिली कि देखो ये साइन स्क्वायर है ना, तो ये साइन स्क्वायर का उल्टा होगा। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि सर साइन स्क्वायर का जो मान होगा ना, ठीक है, साइन स्क्वायर का जो मान होगा ना वो पक्का 3/5 होगा। साइन स्क्वायर का मान 3/5 होगा, तभी वो 5/3 को खा जाएगा, यानी इसका उल्टा, ठीक है। अगर साइन स्क्वायर जैसे मानो यहाँ पर 5/3 है, आप ऐसे भी समझ सकते हो 5/3 है, 5/3 को किसके साथ गुना किया जाए कि 1 बन जाए, तो इसी के उल्टे के साथ यानी 3/5 के साथ, जिससे 3 से 3 खत्म, 5 से 5 खत्म, यानी साइन स्क्वायर का मान जो है वो पक्का 3/5 होगा, ठीक है। हम ऐसे भी समझा देते हैं आप लोगों को, आप ऐसे देखिए, सोचिए कि ये 5/3 है, ठीक है। हम एक पल के लिए साइन स्क्वायर का मान क्या करते हैं, इसी का उल्टा ले लेते हैं, और फिर उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पर साइन स्क्वायर अल्फा को इसको ऐसे रहने देते हैं। फिर यहाँ पर आपका क्या है, 5/2 है, ठीक। इस 5/2 का उल्टा कितना हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा, जो कि कॉस स्क्वायर अल्फा का मान होगा, इंटू हम करते हैं कॉस स्क्वायर अल्फा। ये खत्म हो गया मेरे भाई यहाँ पे, तो क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ से ये खत्म हो गया, क्या बचेगा, तो बोलोगे कॉस स्क्वायर अल्फा, और ये बाद में किसके बराबर आ जाएगा, 1 के। यानी यदि हमें इसके स्क्वायर को 1 बनाना है तो हमें यहाँ साइन स्क्वायर के जगह पे इसका उल्टा लेना पड़ेगा, साइन स्क्वायर के जगह पे इसका उल्टा लेना पड़ेगा। ये बात आप लोग को क्लियर हुआ। और कॉस स्क्वायर के जगह पे इसका उल्टा लेना पड़ेगा, तो साइन स्क्वायर का मान 3/5 आएगा, और कॉस स्क्वायर का मान कितना आएगा, तो बोलोगे सर 5/2 का उल्टा यानी 2/5 आ जाएगा। क्लियर है आपको ये बात, बता दीजिए जल्दी से, स्पष्ट रूप से क्लियर है। आपने कहा हाँ सर ठीक है, चलिए आ जाइए। हमसे जो पूछा गया है वो क्या पूछा गया है वो भी देख लेते हैं। 27 इंटू कोसेक का पावर 6, कोसेक का पावर कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो बोलेंगे सर 27 कोसेक का पावर 6 अल्फा प्लस यहाँ पर 8 सेक का पावर कितना हो जाएगा, तो 8 सेक का पावर 6 अल्फा,
ठीक है, जिसको हम ऐसा लिख सकते हैं 27, और ये कोसेक को हम नीचे लेकर आएंगे तो साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन का पावर 6 अल्फा, ठीक है, प्लस यहाँ बोलेंगे 8 और यहाँ हो जाएगा हमारा कोस का पावर 6 अल्फा, ठीक है। चलो 27 के जगह पे यहाँ 27 रखते हैं, साइन का पावर 6 अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू कितनी है 3/5, ये साइन स्क्वायर का अगर हम क्यूब कर देते हैं, यानी इस संख्या का अगर हम क्यूब कर देते हैं तो मिल जाएगा, और 8, कोस का पावर 6 चाहिए, कोस का पावर 2 दिया है, 2 वाले का क्यूब करने पर 6 आता है, तो हमें 2/5 का क्या करना पड़ेगा दोस्तों, 2/5 का हमें क्यूब करना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए तो ये 27 है, ठीक है, 3 का क्यूब कितना होता है 27 होता है, ये 5 का क्यूब आपका ऊपर चला जाएगा तो बोलेंगे सर 125 है। उसी तरीके से यहाँ पर 8 है, 2 का क्यूब आपका 8 आएगा, और नीचे का 5 का क्यूब कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा, ये इसको खत्म, ये इसको खत्म, 125 प्लस 125 250 जो है वो आपका करेक्ट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। हमने एक एक लाइन बेसिक में किया है, पता है क्यों बेसिक में किया है, ताकि आपको हम समझा सकें कि असल में यहाँ पर हुआ क्या है। बाकी आप इसको बहुत शॉर्ट में कर सकते थे, अगर इस 6 से आप सीधा भाग लगाते तो यहाँ 5/3 आता और यहाँ 5/3 आता, तो आप सीधा बोलते सर साइन स्क्वायर की वैल्यू 3/5 है, सर कॉस स्क्वायर की वैल्यू इसकी उल्टी होगी, ठीक है, साइन स्क्वायर की वैल्यू पता चल गई, कॉस स्क्वायर की वैल्यू पता चल गई, जो पूछा गया था वहां पर इसका मान रखिए और तुरंत आंसर लेकर आइए। सर 5/3 और 5/2 कैसे हुआ, इतने बुद्धिजीवी लोग हैं ना, इतने बुद्धिजीवी लोग हैं, अरे मेरे भाई 2 से काटा तो ये 5 बार में कटा है, 2 से काटा है 3 बार में कटा है, 3 से काटा है 5 बार में कटा है, 3 से काटा है 2 बार में कटा है, रेशियो लिखे हैं बालक, इसलिए यहाँ 5/3 आ गया और यहाँ 5/2 आ गया है, ठीक है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, एक और ऐसा ही क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 159, जरा देखिए, सेम सवाल आपसे कहा गया 15 साइन क्यूब अल्फा 20 कॉस क्यूब अल्फा 12 के बराबर। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर 15 साइन क्यूब अल्फा और 20 कॉस क्यूब अल्फा 12 के बराबर, हमें क्या करना है, सबसे पहले भाग करना है, तो बोलेंगे सर 15/12 क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे सर साइन क्यूब अल्फा, ठीक है, फिर यहाँ पर हो जाएगा हमारा 20/12 और क्या हो जाएगा मेरे भाई यहाँ कॉस क्यूब अल्फा, ये बराबर हो जाएगा किसके, तो 1 के। 15/12 को देख लो, यहाँ 3 का 5 गुना है, 3 का 4 गुना है, इसको 4 का 5 गुना है और 4 का, ठीक है, देख लो यहाँ से 4 से काटोगे 5 बार में, 4 से काटोगे 3 बार में, ठीक, तो 5/4 को लिख लो यहाँ पे, इसमें से सिर्फ साइन अल्फा उधारी ले लो, क्योंकि साइन स्क्वायर अल्फा अलग छांट के लिखना है, क्या छांट के लिखना है, साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है, फिर यहाँ पर आपका 5/3 आ जाएगा, इसमें से कॉस अल्फा अलग से छांट के लिख लो, और यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा, बराबर कितना हो जाएगा 1 के। सेम कहानी पीछे वाले की तरह करनी है मेरे भाई। देवान कुमार कहते हैं हाउ टू चेंज कोसेक टू साइन एक्सप्लेन। देवान कुमार सामने रहते ना, गाल पे दोनों थप्पड़ लगाते बढ़िया वाला और तुम्हारा गाल लाल कर देते हम। समझ में आया बात। ट्रिग्नोमेट्री के 13वीं क्लास में आप मुझसे आके ये पूछ रहे हैं कि कोसेक को साइन में कैसे बदलते हैं, और ये हम आपको एक्सप्लेन करें। चुपचाप जाइए, क्लास नंबर 1 से देखिए, क्लास नंबर 1 देखिए, क्लास नंबर 2 देखिए, 3 देखिए। मजाक यहाँ पे नहीं चल रहा है, पढ़ाई चल रही है, ठीक है। किसी भी क्लास में बीच में मुंह उठा के चले आएंगे आप और सोचेंगे कि आपको हमको पूरा समझ में आ जाए और हम टीचर को परेशान करेंगे कमेंट करके, तो ऐसा नहीं पॉसिबल है भाई। जाओ चुपचाप बड़े प्यार से जो है ना, जाके पूरा का पूरा एक एक टॉपिक रिवाइज करो। पहले वीडियो नंबर 1 देखो, वीडियो नंबर 2 देखो, वीडियो नंबर 3 देखो, ठीक है, फिर यहां पर कमेंट करो। कोसेक को साइन में कैसे बदलते हैं, अब ये हम इनको क्लास नंबर 13 में बताएंगे। अब फिर बाद में यही बच्चे होंगे जो कमेंट करेंगे सर सिलेबस टाइम पे नहीं हुआ। बताओ, साइन स्क्वायर अल्फा है, ठीक है। अब मुझे पता है यार, मुझे यहां से 1 चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे बस यहां से 1 चाहिए, ठीक है। उसी तरीके से कॉस स्क्वायर अल्फा है, मुझे यहां से कितना चाहिए, 1 चाहिए, ठीक है। तभी हम बोलेंगे साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब हमने यहां पर कहा ठीक है भैया मेरे साइन स्क्वायर अल्फा है, हमें इससे पूरा का पूरा 1 चाहिए। 1 कब बनेगा, जब 5/4 को उसके उल्टे के साथ गुना किया जाएगा। यानी अगर आपको यहाँ साइन अल्फा का मान निकालना है ना, तो आप बोलेंगे सर साइन अल्फा इसका उल्टा होगा,
5/4 का उल्टा होगा यानी 4/5 होगा, क्योंकि अगर यहाँ पर 5/4 है और इस पूरे को 1 बनाना है तो इसके उल्टे से गुना करना पड़ेगा 4/5 से, तो साइन का जो मान आएगा वो कितना आएगा, तो ये 4/5 आएगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर हमें यहाँ पर cos अल्फा का मान निकालना है तो cos अल्फा का मान कितना हो जाएगा, 5/3 का उल्टा, 5/3 का उल्टा कितना हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे समझ में आ गया। तो साइन अल्फा का मान दिया है, cos अल्फा का मान दिया है, हमें किसका मान बताना है, 10 साइन अल्फा प्लस 15 cos अल्फा की। रखते हैं आराम से यहाँ पे, अच्छा सवाल है। क्या बोलेंगे सर, 10 साइन अल्फा हो गया और क्या हो गया सर, 15 cos अल्फा हो गया, दोनों की वैल्यू 10 के जगह पे 10 रखेंगे, साइन अल्फा की वैल्यू 4/5 आ जाएगा। ठीक, 15 के जगह पे 15 रखेंगे और cos अल्फा की वैल्यू 3/5 हो जाएगा। ठीक है, 5 से काटा 2 बार में, 5 से काटा 3 बार में, 4 का 2 गुना कितना होगा, 8 हो जाएगा, 3 का 3 गुना 9 हो जाएगा, आंसर कितना आएगा, 17। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली जो है वो करेक्ट आंसर है। सेंस होता है यार एक मतलब क्या, मतलब कुछ चल रहा है, क्या चल रहा है, कहीं पर एंटर होना है, कुछ भी करना है, ऐसे करोगे ना लाइफ में कभी नहीं हो पाएगा पेपर। इस बात को ध्यान रखो, थोड़ा डेडिकेशन के साथ पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, कोई भी टॉपिक चल रहा है बीच में एंटर नहीं करो। चलो, तो समझ में आ गया यहाँ पे। हाँ, रविकांत कहते हैं सर ऐसे हम किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं उल्टा करके, बिल्कुल करके निकाल सकते हैं, लेकिन वो आप तभी करके निकालेंगे जब वो साइन और कॉस के फॉर्म में होंगे। टैन कॉट के फॉर्म में होंगे तो नहीं निकालेंगे, क्योंकि जो आइडेंटिटी बनती है ना, ठीक है, वो हमारे यहाँ पर जो है एक तरीके से कहे तो आइडेंटिटी जो हमारी बनेगी वो हमारे साइन और कॉस के ही रिलेशन को लेकर बनती है। ठीक है, चलो आ जाओ बच्चे। अब नेक्स्ट देखो यहाँ पे, नेक्स्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है आप लोगों के लिए, ये वाला टाइप आप लोग देखो। ठीक है, पेपर में कई बार पूछा गया है, पिछले साल पूरा का पूरा पेपर जो था वो इससे भरा हुआ था, इस वाले टाइप में एक एक क्वेश्चन। और ये जो ऐसा टाइप है ना, देखो अगर ये टाइप मैं आपको दे दूं प्री के पेपर में तो कुछ सेकंड के लिए आपका दिमाग काम नहीं करेगा कि इसमें हम आइडेंटिटी लगाएं तो कौन सा लगाएं, क्योंकि जीवन भर आपको पाइथागोरस के नियम नहीं याद करने, हमेशा क्वेश्चन ट्रिपलेट पर नहीं आएंगे, हमेशा वो बेसिक वाला क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा, कभी ना कभी किसी ना किसी दिन तो अच्छा क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यानी हमने एक देखा, एक हमारा नियम होता है और नियम ये कहता है कि देखो आपने जैसे अभी एक नियम पढ़ा ना, a sin थीटा प्लस b cos थीटा बराबर है x के, तो इसी तरीके से आपको 2 इक्वेशन दिया जाएगा और उस 2 इक्वेशन दिया जाएगा तो उन 2 इक्वेशंस के हमें यहाँ पर क्या करने हैं, 2 इक्वेशंस के आधार पर एक रिलेशन मिलेगा हमें। जैसे मैं आपको लिखता हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये, मैं आपको बताऊं मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन है आपके पेपर के लिए, आप इसको याद करेंगे। क्या याद करेंगे, बोलेंगे सर देखो a sin थीटा प्लस यहाँ पर b cos थीटा, a इंटू साइन थीटा प्लस b cos थीटा बराबर है हमारे किसके, तो बराबर देखो a sin थीटा प्लस b cos थीटा बराबर है हमारे x के, तो हमने यहाँ x लिखा। फिर दूसरा वाला, यदि ये a यहीं रहे लेकिन अब साइन के जगह पे क्या आ जाए, cos आ जाए। ठीक है, और यहाँ ये b रहे यहीं पर लेकिन cos के जगह क्या आ जाए, साइन आ जाए, और बीच में ये प्लस जो है वो माइनस में बदल जाए और ये वैल्यू हमें y के बराबर में रहे, तो क्या होगा, तो यहाँ पर ऐसे होगा कि आप एक काम करना, दोनों साइड इसका वोल स्क्वायर करना, इधर भी और इधर भी दोनों साइड आप वोल स्क्वायर करना और फिर आप उन दोनों को जोड़ देना। ठीक है, जब इसका वोल स्क्वायर करने के बाद आप जोड़ोगे तो आपको एक बड़ा प्यारा रिलेशन मिलेगा, वो मिलेगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर बराबर होगा हमारे x का स्क्वायर प्लस y के स्क्वायर के। ठीक है, और ये रिलेशन आपको कब मिलेगा, जब आप पहले वाले इक्वेशन का स्क्वायर करेंगे, दूसरे वाले का स्क्वायर करेंगे और आप दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा। और इसमें क्या होगा, हमारा ना ही साइन रहेगा ना ही कोस रहेगा, सारे कट जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमारा एक प्यारा रिलेशन हमसे पूछा गया और हमने उसका एंड रिजल्ट जो है वो जाना है। ठीक, अब हम देखते हैं कि पेपर में इसमें किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं कई बार। जैसे मानिए कि CHSL अगर हम बात करें 18 मार्च 2020 को जो पेपर हुआ था, उस पेपर में सेम क्वेश्चन पूछा गया था। मैंने कहा ना, पेपर में अगर ये क्वेश्चन आ गया तो उस पल के लिए दिमाग काम नहीं करेगा कि वैल्यू पुटिंग लगाएं कि क्या करें क्या नहीं। देखिए a है साइन थीटा है प्लस b कॉस थीटा है, a के जगह पर a रहेगा फिक्स है, बस साइन का स्थान कॉस ले लेता है, प्लस के जगह पे माइनस आ जाता है और फिर cos के स्थान पे साइन आ जाता है। तो यदि a sin थीटा प्लस b cos थीटा c के बराबर है और हमारा a cos थीटा माइनस इतना जो है वो किसके बराबर होगा, हमसे ये पूछा गया है। सवाल में हमसे क्या कहा गया है, देखिएगा बड़े ध्यान से, सवाल में हमसे कहा गया है यदि a sin थीटा प्लस हमारा b cos थीटा जो है
ये हमारा सी के बराबर है। तो हमसे कहा गया है बताओ ए कॉस थीटा माइनस बी जो है वो साइन थीटा किसके बराबर होगा, ये किसके बराबर होगा। तो हम एक काम करते हैं, इसको बच्चे हम क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। एक्स मानने के बाद हमें पता है कि यहाँ पर ए का स्क्वायर किया जाना है और यहाँ पर बी का स्क्वायर किया जाना है। ये बराबर होगा हमारे सी के स्क्वायर के और प्लस यहाँ पर एक्स के स्क्वायर के। ठीक है, क्या हो जाएगा, सी के स्क्वायर प्लस एक्स के स्क्वायर के। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो बोलेंगे सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये हमारा सी आकर यहाँ माइनस हो जाएगा, ये हमारे एक्स स्क्वायर के बराबर होगा। अगर हम दोनों साइड रूट करते हैं तो एक्स का मान जो होगा क्या होगा, इसका रूट हो जाएगा। तो बोलेंगे सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस का सी स्क्वायर। तो जो एक्स हमसे पूछा गया था वो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। बहुत शानदार राज, पंकज कुमार, कमलेश, सौरभ, आर्यन, हितिका। ठीक है, बहुत अच्छे भाई, रुद्र, सभी बहुत शानदार आंसर है। तो कितना आसान था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर आप मान लीजिए कि मुझसे पूछते कि सर आप अगर मेरी जगह पर होते आप इसको 1 सेकंड में कैसे करते, मैं सिंपल बोलता कि देखो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, ये हमारा सीधा आंसर होता। क्योंकि हमें पता है इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर होगा इसका प्लस इसके के। अगर इसकी वैल्यू निकालनी है तो ए प्लस बी और माइनस सी, सिंपल सा हिसाब है, ए प्लस बी माइनस सी। धीरे धीरे जब आप लोगों की प्रैक्टिस लग जाएगी ना तो ये प्रूफ की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आप बोलेंगे सर क्या ये सवाल सिर्फ प्री में आता है, क्योंकि जब आपने कहा है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो मेंस में भी आना चाहिए। तो बिल्कुल मेंस में आया है। आप देखिए 2019 वाले मेंस में ये क्वेश्चन आया हुआ है, सेम तरीके से सवाल दिया गया है बट अब कोई वैल्यू देकर। 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा बराबर है हमारे किसके, 2 के बराबर है। तो हमसे पूछा गया है 3 कॉस थीटा माइनस 4 साइन थीटा किसके बराबर होगा। अभी हमने यहाँ पर पढ़ा कि ये वाले की जो वैल्यू आएगी ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का रूट, यानी बोलेंगे सर 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ 4 का स्क्वायर माइनस करेंगे यहाँ पर किसका, 2 के स्क्वायर का, और क्या कर देंगे, रूट कर देंगे। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। 25 में से 4 चला गया, रूट अंडर 21 आएगा और ये हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए फॉर आ भी जाओ। अब सोचो कि मेंस का सवाल था और विद इन सेकेंड्स आपने इसको बना लिया। कब, जब आपको ये कंसेप्ट पता था। तो इस वजह से आज जो है हमने क्या कहा कि हम आपको एक कंसेप्ट देंगे जिससे आप इस सवाल को सेकंडों में बना पाएंगे। क्लियर है ये बात यहाँ पे। अभी आपने पढ़ा ना कि यदि प्लस वाले की वैल्यू दे और माइनस वाले की वैल्यू पूछे, यदि हमें इस इक्वेशन में प्लस वाले की वैल्यू दे और ये हमें माइनस वाले की वैल्यू पूछे यानी एक्स की वैल्यू पूछे, तो माइनस वाले की वैल्यू पूछेगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। उल्टा भी हो सकता है, आपको हो सकता है माइनस वाले इक्वेशन की वैल्यू दे दे, प्लस वाले की पूछ दे, तब भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ही करेंगे, ध्यान रखिए। तो सेम तरीके से हमने यहाँ पर देखा कि हमें यहाँ प्लस वाले की वैल्यू दी है, माइनस वाले की वैल्यू पूछी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हमारा करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, चलिए आ जाइए। अब देखिए एक और सवाल आपके पेपर में पूछा गया सेम तरीके से, माइनस वाले की वैल्यू दी है, प्लस वाले की वैल्यू पूछी है। मैंने क्या कहा, उल्टा भी पूछा जा सकता है। ठीक है, आपको वेरीफाई कैसे करना है कि ये वही वाला इक्वेशन है या वही वाला टाइप है। तो देखो कॉस के जगह पे साइन आ जाएगा, साइन के जगह पे कॉस आ जाएगा, बस यही वेरिफिकेशन होगा। तो आपने कहा सर देखो यहाँ पर इसकी वैल्यू बतानी है ना, इसकी वैल्यू बताने के लिए हम सीधा सीधा बोलेंगे सर देखो यहाँ पे 2 का स्क्वायर यानी 4 हो जाएगा, ऐसे लिख लो सर 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस करेंगे यहाँ पर कितना, तो प्लस करेंगे सर 1 का स्क्वायर। बोलोगे सर -1 है, अरे -1 है तो वो बाद में तो 1 हो ही जाना है स्क्वायर करने पे। तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस करेंगे इधर वाले का स्क्वायर यानी 1/√2 का स्क्वायर जो कि हो जाएगा 2। ठीक है, और यहाँ पर बोलेंगे सर 2 का स्क्वायर 4 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है और 1/√2 का स्क्वायर इतना होता है। बोलेंगे सर 5 माइनस 1/2 का रूट। ठीक, 5 का 2 गुना 10, 10 में से गया 9/2 का हमारा क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। 9 का रूट 3 होगा और ये हमारा आ जाएगा 3/√2। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी फॉर कह भी दो कि एक बार प्यार है। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे। तो माइनस वाले की वैल्यू देके प्लस वाले का पूछा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, सीधा सीधा हिसाब किताब रहेगा, आंसर दे देंगे। आ जाइए
सेम तरीके से यहाँ पर जो है अंग्रेजी में इतना सारा लिखा गया है, द एलिमिनेशन ऑफ थीटा फ्रॉम फलाना 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 विल गिव, ठीक है। हमसे उतना हमें ध्यान नहीं देना है, कहा गया अगर तुम थीटा को एलिमिनेट कर दो, हमें उतना फोकस ही नहीं करना, हमें सिंपल यहाँ पर इक्वेशन बनाने हैं। हमने कहा देखो x cos थीटा माइनस y sin थीटा इसके बराबर है और ये वाली वैल्यू हमारे 4 के बराबर है, कौन किसका क्या मान देगा। हमने कहा देखो गुरुजी बात ऐसी है, देखो इक्वेशन लिख देते हैं, x cos थीटा, ठीक है, माइनस y sin थीटा बराबर हो जाएगा किसके, बराबर हो जाएगा हमारा 2 के। तो हमसे बोला गया है बताओ यहाँ पर x sin थीटा प्लस हो जाएगा यहाँ पर y cos थीटा बराबर हो जाएगा किसके, 4 के। किसका मान हमसे पूछा गया है, तो हमसे कहा गया है बताओ यहाँ पर जो इक्वेशन बनेगा वो किसका वैल्यू होगा, क्या होगा एलिमिनेशन करने पे। तो हमने कहा सर देखो बात ऐसी है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पर करेंगे तो बोलेंगे सर वाई स्क्वायर हो जाएगा, बराबर हो जाएगा किसके, तो ये बराबर हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर 4 के स्क्वायर के। सीधा सा हिसाब किताब है सर और कुछ नहीं है। तो यहाँ पर रखते हैं तो बोलेंगे सर एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 4 कितना 20। ऑप्शन नंबर ए आ भी जाओ इज द करेक्ट आंसर होगा। सभी का सही आंसर है, एक भी स्टूडेंट का गलत आंसर नहीं है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छे बच्चों, बहुत शानदार। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन 164 नंबर, वापस से उसी कंसेप्ट के ऊपर एक और सवाल। ठीक है, सेम तरीके से इतना बराबर इतना, तो इतना बराबर कितना, प्लस वाले की वैल्यू दी है, माइनस वाले की वैल्यू पूछी है। आप बोलोगे सर आप क्यों इतना प्रैक्टिस करवा रहे हो की टाइप को, इसीलिए ताकि रट से जाओ आप। तो आप बोलोगे सर ये जो माइनस वाले की वैल्यू होगी ना, ये बराबर होगी सर किसके बराबर होगी, तो रूट अंडर किसका, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, और यहाँ पर क्या करेंगे तो माइनस 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, हम यहाँ पर इन दोनों को खत्म करेंगे, रूट 9 की वैल्यू आपकी आ जाएगी 3। आप प्लस माइनस 3 भी लिख सकते हो, इसीलिए लिख सकते हो प्लस माइनस 3 क्योंकि रीजन हम आपको बता देते हैं प्लस माइनस 3 कैसे आएगा। असल में होता क्या है आपको पता है यहाँ पर कि जो आप ये इक्वेशन लिखते हो ना, ये इक्वेशन इस प्रकार होता है 3 साइन थीटा प्लस यहाँ पर 5 कोस थीटा बराबर होता है किसके, तो बराबर होता है 5 के। फिर उसके बाद यहाँ पर 5 साइन थीटा और माइनस का 3 कोस थीटा, ये पूछा गया है किसके बराबर है। अब हम इसको क्या मान लेते हैं, अपने तरफ से x मान लेते हैं। फिर क्या होता है यहाँ पे, तो बोलते हैं सर यहाँ 3 का स्क्वायर जमा यहाँ पर 5 का जो स्क्वायर है बराबर है हमारे 5 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर x के स्क्वायर के। अब आप लोगों को एक छोटी सी डिफरेंस हम आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक जगह आपको लिखा गया है x स्क्वायर की वैल्यू 9 और एक जगह आपको लिखा गया है x की वैल्यू 9। ठीक है, x की वैल्यू रूट 9, इन दोनों में क्या फर्क होगा, ये आप लोगों को समझना बेहद जरूरी है, नहीं तो आप गच्चा खा जाएंगे और पेपर में बहुत सारी गलतियां हो सकती हैं। जब भी आपको x बराबर रूट 9 दिया गया है ना, तो यहाँ सॉल्व करने में x की वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी, मात्र 3 आएगी। लेकिन जब x स्क्वायर बराबर 9 दिया गया है तो इसको सॉल्व करने में आपकी x की जो वैल्यू आएगी वो आपको प्लस माइनस 3 आएगी। अब बोलोगे सर ऐसा भेदभाव आप क्यों कर रहे हैं। ठीक है, बात तो यहाँ पर दोनों वही हैं, यहाँ पर आपने 3 लिख दिया और यहाँ पर जो है यहाँ पर आपने माइनस 3 लिखा, ऐसा आपने क्यों किया। अब हम आपको बताते हैं, दोनों को बड़े विस्तार से समझिएगा। ये वो छोटे छोटे पॉइंट होते हैं जो आपको कहीं पर मिलेंगे नहीं और जो आपके डाउट को कभी भी क्लियर नहीं करेंगे। अब अगर ये आपके डाउट को क्लियर नहीं करेंगे तो जीवन भर के लिए आपका डाउट रह जाएगा और आप जो है आधे अधूरे कंसेप्ट में जिएंगे। अब जैसे मानो क्या होता है, दोनों पॉइंट को हम समझाते हैं। जब हम x के स्क्वायर बराबर 9 लिखते हैं ना, तो यहाँ पर हम जो है x का अगर मान 3 ले लें तो 3 का भी स्क्वायर 9 आएगा और x का मान अगर हम माइनस 3 ले लें तो माइनस 3 का भी स्क्वायर 9 आएगा। यानी यहाँ पर x के दोनों मान संभव मिलते हैं। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर अगर हम x में यहाँ 9 का रूट लगाते हैं ना, तो कभी भी यहाँ पर रूट लगाने के बाद ऐसा नहीं होता है कि नेगेटिव संख्या आती है। रूट कभी भी पॉजिटिव संख्या का ही लगाया जाता है। ठीक है, यानी जब हमने 9 का रूट लगाया तो हमें 3 मिला, इस बात को ध्यान रखना है। अब बोलोगे सर देखो हमने तो हमेशा ऐसे पढ़ा है कि यदि x स्क्वायर का मान जो है वो 9 है तो x को जो है वो तुरंत लिख दो यहाँ पर रूट 9। अब अगर आपने ऐसा पढ़ा है आज तक बचपन में तो ये आपने गलत पढ़ा, आप इसको काट दीजिए। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि आपने अगर x स्क्वायर बराबर 9 लिख दिया तो वो x बराबर रूट 9 हो जाएगा। तो बोलोगे सर अगर ये नहीं होता है तो सही तरीका क्या होता है, तो सही तरीका जानो मुन्ना क्या होता है। जब भी आप यहाँ पर x स्क्वायर बराबर 9 लिखते हो ना, ठीक है, तो उसके बाद जैसे अगर आप x लिखते हो तो यहाँ पर ऑटोमेटिक पहले प्लस माइनस चढ़ के आ जाता है और फिर आपका रूट लगता है।
पहले प्लस माइनस आ जाता है, फिर रूट लगता है, फिर x की वैल्यू क्या होती है प्लस माइनस यहाँ आ जाती है, और रूट को सॉल्व करने में कभी भी पॉजिटिव वैल्यू आता है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर आता है। इसलिए यहाँ 5 स्क्वायर, तो 5 स्क्वायर को काट दिया था, एक्स स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर आया था, और एक्स स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर यानी 9। तो यहाँ पर जब हमने किया सॉल्व, दोनों साइड हमने रूट लगाया, तो यहाँ पर हमारा एक्स आ गया, यहाँ प्लस माइनस पहले आ गया और फिर रूट लगा। तो ये छोटा सा जो पॉइंट था ये क्लियर करना था। अगर मानो ऐसा रहता ऑप्शन नंबर ए +3, ऑप्शन नंबर ए -3 और ऑप्शन नंबर से +-3, तो उस केस में +-3 को आप टिक करते, इस बात का ध्यान रखिए। तो ये दोनों में डिफरेंस जानना है। रूट करने पर हमेशा पॉजिटिव आता है, ठीक है। और जब कोई इक्वेशन ऐसा होता है ना मेरे भाई, ऐसा होता है, तो ये आपको 2 स्टेप में सॉल्व किया जाता है। जैसे मैंने कहा ना, कल के दिन मान लो यहाँ पर मैंने कहा एक्स स्क्वायर बराबर मान लो 25 दे दे, तो सबसे पहले एक्स बराबर क्या हो जाएगा प्लस माइनस, फिर होगा 25 का रूट, प्लस माइनस फिर 25 का रूट। समझ में आ गया बात? यहाँ पे क्लियर हुआ ये कंसेप्ट आपको? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए एक बार, ठीक है। तो स्क्वायर जब हम हटाते हैं तो प्लस माइनस आ जाता है, और प्लस माइनस आने के बाद तब हम वहां पर रूट लगाते हैं, ठीक। क्लियर है? आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 165 नंबर सवाल। x की वैल्यू हमें दे रखी है, y की वैल्यू दे रखी है, बोला इसमें कौन सा इक्वेशन करेक्ट है। ये हमने सीधा फॉर्मूला ही आपको याद करवा दिया कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन आपको सही दिख रहा है? ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना सही दिख रहा है, तो डी में टिक मारिए, ठीक है। चलिए आ जाइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल। अब जैसा कि आपने किसके बारे में पढ़ा है, जैसा कि आपने मेरे भाई, मैंने आपसे कहा कि 2 तरह के सवाल पूछे जाते हैं, एक साइन और कॉस में रिलेशन दिया जाता है, और दूसरा रिलेशन जो है आपको सेक और टैन में मिलता है, ठीक है। और सेक और टैन में क्या रिलेशन मिलता है हम आपको ये भी प्रूफ करा देते हैं, ठीक है। समय हमारे पास पर्याप्त है तो पूरा प्रूफ कराएंगे। जैसे मान लीजिए कल के दिन आपका हो जाएगा पी का सेक थीटा प्लस यहाँ पर क्यू का टैन थीटा, ठीक है। ये बराबर हो जाएगा मान लीजिए हमारे x के, ठीक है। सेम तरीके से जो वहां पर लिखा था वही चीज यहां लिखो कि यदि आपका जो है पूरा सेम तरीके से यहां पर हम यहां कहते हैं कि सर a का सेक थीटा प्लस यहां पर b का जो है वो टैन थीटा बराबर हो जाता है यदि हमारे x के। बस यहां पर क्या होगा, साइन के जगह पर आपका सेक आ जाएगा और कॉस के जगह पर टैन आ जाएगा। फिर a को a ही रहने देंगे, सेक के जगह पर हम यहाँ टैन लिख देते हैं, प्लस के जगह पे हम माइनस लिख देते हैं, बी बी ही रहेगा और टैन के जगह पे सेक लिख देते हैं। ये वैल्यू हमारे y के बराबर होती है। तो क्या हमारा कोई रिलेशन बन सकता है बताइए? क्या हमारा कोई भी रिलेशन बन सकता है बताइए? ठीक है, तो हमने कहा सर ठीक है, हम देखते हैं कोई रिलेशन बन सकता है कि नहीं। एक काम करिए, आप यहाँ पर इसको प्रूफ करिए। प्रूफ करने के लिए पहले वाले इक्वेशन का स्क्वायर करिए। अगर हम पहले वाले का स्क्वायर करते हैं तो बोलते हैं सर a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ हो जाएगा बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और प्लस हो जाएगा देखो a का स्क्वायर a स्क्वायर b का स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab, तो बोलेंगे सर 2ab सेक थीटा इंटू हमारा हो जाएगा टेन थीटा बराबर हो जाएगा किसके, तो एक्स स्क्वायर के, ठीक है। ये हमारा पहले वाले इक्वेशन का होल स्क्वायर है। दूसरे का वही होल स्क्वायर करो तो बोलोगे सर a स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा दूसरे वाले का, फिर बोलोगे सर प्लस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा और हो जाएगा माइनस 2ab, ठीक है, सेक थीटा और इंटू हो जाएगा हमारा टेन थीटा। ये बराबर हो जाएगा किसके, तो वाई स्क्वायर के। क्लियर है यहाँ पे? ठीक है, यहाँ पर जो है ना माइनस आ जाएगा, सॉरी। और यहाँ पर एक चीज को छोटा सा ध्यान रखना, इसमें है ना आपका दोनों जगह माइनस दिया रहता है। यही बात मुझे लग रहा था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, और गड़बड़ यहाँ पर यह है कि यहाँ दोनों जगह माइनस होते हैं। बस यहाँ पर जो है ना सिंबल इंटरचेंज रहते हैं सेक और टेन में, बाकी माइनस दोनों जगह रहता है। तो हमने यहाँ पर भी जो है माइनस लिख देना है। ये छोटी सी गलती थी यहाँ पे, इसको करेक्ट करेंगे। यहाँ माइनस 2ab आ जाएगा, समझे मेरी बात को। यहाँ पर भी माइनस होता है, यहाँ पर भी माइनस होता है। अब हमने कहा यार देखो ये पहला वाला इक्वेशन है, ये दूसरा वाला इक्वेशन है, यदि हम इनको जोड़ते हैं ना तो हमें कुछ भी नहीं मिलने वाला है। एक काम हम करते हैं, घटाते हैं। प्लस है तो माइनस करो, प्लस है माइनस करो, माइनस है प्लस करो, इसको माइनस करो। तो a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा a स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, अगर हम इसमें से a स्क्वायर कॉमन ले लें तो अंदर आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अंदर क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। इस बात का ध्यान रखिए।
उसी तरीके से यहाँ पर अगर हम बी स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं तो अंदर आप माफ करिएगा, अंदर आपका आ जाएगा टेन स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर। क्या आ जाएगा? टेन स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर हो जाएगा। और ये जो है माइनस 2ab वाला पूरा का पूरा इसको काट देगा, ये बराबर हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के। आपको पता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये हमारा ए स्क्वायर हो गया। टेन स्क्वायर माइनस एक स्क्वायर माइनस 1 होता है, माइनस 1 को इसके साथ गुना किया तो ये हो गया, और ये बराबर आ गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के। तो यानी अगर हमने यहाँ पीछे वाला प्रूफ पढ़ा, हम आपको दोनों चीजें बता देंगे क्या है क्या नहीं है। तो यहाँ पर इसका जो रिजल्ट आया वो क्या आया, रिजल्ट निकल के ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होगा किसके, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के। ये फिक्स वैल्यू है, ठीक है। राजू कहते हैं सर आपका क्लास लेता हूं तो पता नहीं चलता टाइम कैसे निकल गया। तो राजू ये बात आपको समझ में आया क्या? सभी बच्चों को ये बात समझ में आया? अब हम दोनों इक्वेशन को एक साथ साइड बाय साइड लिख देते हैं, जिसको कहते हैं जुक्स्टापोज करना, ताकि आप उसको कंपेयर कर पाएं। तो पहला वाला जो हमने पढ़ा था वो ऐसा पढ़ा था, ए साइन थीटा प्लस यहाँ पर बी कॉस थीटा बराबर होगा अगर एक्स के। उसके बाद यहाँ पर पढ़ा था ए कॉस थीटा प्लस के जगह पर माइनस बी हमारा साइन थीटा बराबर होगा वाई के। तो इसमें हमने क्या इक्वेशन पढ़ा? तो इसमें हमने इक्वेशन ये पढ़ा कि ए के स्क्वायर में यदि हम बी के स्क्वायर को जोड़ते हैं तो ये बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के। क्लियर है ये बात? ठीक है। और जो दूसरा वाला इक्वेशन पढ़ा बच्चे, वो दूसरा वाला क्या पढ़ा वो भी समझ लो। दूसरा वाला जो पढ़ा वो हमने ये पढ़ा कि यदि हम ए के सेक थीटा माइनस यहाँ पर बी के टेन थीटा, ये वैल्यू अगर हमारा एक्स के बराबर है, और यहाँ हम कहे ए का टेन थीटा माइनस होगा बी के यहाँ पर सेक थीटा के, और ये वैल्यू अगर हमारा वाई के बराबर है, तो इसमें जो हमने पढ़ा वो हमने ये पढ़ा कि ए के स्क्वायर में से बी के स्क्वायर को घटाने पे एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर आता है। ये फॉर्मेट सर फिक्स है। ऊपर वाला फॉर्मेट आपको याद नहीं करना है, वो एग्जामिनर आपको देगा। बस आपको इतना ध्यान रखना है, साइन वाले केस में, साइन और कॉस वाले केस में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर होता है। सेक और टेन वाले केस में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है। क्वेश्चन किस फॉर्मेट में आएगा वो मत ध्यान रखो, बस आप ये ध्यान रखो कि साइन वाले केस में प्लस आना है और सेक वाले केस में माइनस आना है। तो साइन वाले केस के तो कई सारे क्वेश्चन हम लोगों ने लगा भी लिए, हमने उसका आंसर भी देखा क्या आ रहा था। अब हम जो लगाएंगे वो सेक वाला केस लगाएंगे। सेक वाले केस में क्वेश्चन आपके सामने है सेम तरीके से, पी सेक थीटा माइनस क्यू टेन थीटा बराबर है 10 के। पहला सवाल है तो मैं यहाँ पूरा लिख रहा हूँ, पी सेक थीटा माइनस यहाँ पर क्यू जो है टेन थीटा बराबर हो जाएगा किसके, 10 के। और दूसरा वाला अगर हम बात करते हैं तो बोलेंगे सर पी का टेन थीटा माइनस होगा यहाँ पर क्यू के किसके, सेक थीटा के, तो ये बराबर होगा किसके, 8 के। हमसे यहाँ पर कहा गया है कि माइनस, देखो इसकी वैल्यू बताओ। हमने कहा देखो सीधा सा हिसाब है, जब आपने ये इक्वेशन दिया तो हमने क्या पढ़ा है, सेक वाले केस में क्या करते हैं, माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर जो होगा बराबर होगा यहाँ पर 10 के स्क्वायर माइनस यहाँ पर 8 के स्क्वायर के। तो फर्दर अगर हम बात करें यहाँ पर तो बोलेंगे सर पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बराबर होगा 100 में से 64 गया किसके, 36 के। पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बराबर होगा किसके, 36 के। तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बराबर होगा 36 के, और 36 में हम 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 40 आएगा। ऑप्शन नंबर जो सी है वो क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है। बहुत बच्चे सोच रहे होंगे कि पता है ऑप्शन नंबर डी को टिक कर देते हैं, डी नहीं है टिक। आर्यन जैसे निकी हैं, आर्यन हो गए, डॉली हो गए, आर्यन और निकी, ये लोग गलत कर रहे हैं। ये गलत नहीं करना है। इसकी वैल्यू 36 आएगी, आपको 36 में 4 जोड़कर बताना है, यानी आपका आंसर 40 आना है। ठीक है बच्चे, क्लियर है ये बात? बताओ जल्दी से। ठीक, आ जाओ। 166 के बाद नेक्स्ट वाला जो है 167 है। ठीक, अब जैसे आपने सेक का टाइप बनाया था ना, वैसे ही आपका कोसेक वाला भी टाइप बनता है। तो सेक वाला किसके साथ पेयरिंग लगाता है बच्चे, सेक वाला टेन के साथ लगाता है। अगर हम सेक को कोसेक में बदल दें और टेन को हम कॉट में बदल दें तो भी फॉर्मूले में कोई परिवर्तन नहीं रहेगा, तो भी जो प्यार मोहब्बत रहेगा फॉर्मूले में वो सेम रहेगा, जो एग्रीमेंट रहेगा वो सेम रहेगा। जैसे मानो अगर मैं आपको ये बात बोल दूं कि आपका जो ये कोसेक और कोट वाला कहानी होगा तो क्या होगा, तो कोसेक और कोट वाला कहानी सेम आपका ऐसे रहेगा, ए कोसेक थीटा। ठीक है, जैसे एक बार हम तीनों को लिख देते हैं, साथ में तीनों को लिख देते हैं, या जो आपका यहाँ पर लिखा हुआ था ना ये दो फॉर्मूला, देखो ये आपने साइन में लिखा था, ये आपने सेक में लिखा था। अब इसी सेक के नीचे हम चाह रहे हैं इसका जो है यहाँ पर ये सेक था ना, अब इस सेक में क्या होगा, जैसे आपने पढ़ा है सेक वाला केस, तो इसी सेक में आपका कोसेक में आ जाएगा। तो ये ए जो है ये यहाँ पर रहेगा ए कोसेक थीटा
सेक कॉसेक में बदल जाएगा और टेन कॉट में बदल जाएगा। माइनस बी जो है कॉट थीटा, माइनस बी जो है कॉट थीटा बराबर है किसके, एक्स के। यहाँ पर सेम तरीके से ए हमारा कॉट थीटा माइनस हो जाएगा हमारे बी के कॉसेक थीटा के, अगर वो हमारा बराबर है वाई के, तो जो फॉर्मूला यहाँ लगा है वही यहाँ भी लगेगा। तो बोलोगे सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के। तो आपको क्या याद रखना है, आपको बस ये याद रखना है सर साइन और कॉस वाले केस में प्लस आता है, और प्लस भी कैसे याद करोगे, ऐसे याद करोगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। यहाँ पर प्लस आता है इसीलिए यहाँ प्लस आएगा, ठीक है। और सेक और कॉसेक वाले केस में कैसे याद करोगे, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो यहाँ माइनस आता है इस वजह से माइनस होगा, ठीक है। तो याद रहेगा ये बात, यहाँ पे जो कॉसेक है और वहीं सेक है सेम चीज है, दोनों में कोई परिवर्तन नहीं। इसी वजह से ये सारे टाइप मैंने लास्ट में रखे थे। बच्चे इनको जनरली मेंस में पढ़ते हैं या जब मेंस का बैच होता है तब पढ़ाया जाता है, बट मैंने कहा हम इनको प्री में ही पढ़ा देते हैं ताकि सारे के सारे ये जो जितने भी स्टूडेंट हैं हमारे वो सभी अभी से प्रिपेयर हो जाए और उनके माइंड में कन्फ्यूजन ना रहे। इसलिए जितने तरह के सवाल बनते हैं वो सबको मैंने एक साथ यहाँ पे रखा। पहले मैंने खूब सारी प्रैक्टिस करवाई आपके साइन और कॉस में, और फिर उसके बाद एक क्वेश्चन सेक का दिया और एक क्वेश्चन कॉसेक का दिया, ताकि तीनों क्वेश्चन साथ के साथ हो जाएं और आपको कहीं पर भी ढूंढने की आवश्यकता ना पड़े। इसी वजह से मैं हमेशा कहता हूं कि एडवांस मैथ जितना मैं करवा रहा हूं आप उतना करते जाइए, आपको 100 किताबें ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो मेरा काम है हर जगह से सारे कंसेप्ट को आप लोगों के लिए लेकर आना, और वो मैंने बखूबी शीट में किया है, ठीक है। सारे टाइप जितने भी आपके बुक्स अवेलेबल है मार्केट में या जितने भी अब तक प्रीवियस ईयर में अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए, सभी टाइप्स आपको इकट्ठा अगर कहीं पर मिलेगी तो मेरी शीट में मिलेगी, और इसको आप बस अच्छे से प्रैक्टिस कर लो बस। तो 167 में आपको सेम तरीके से कॉसेक और कॉट की कहानी कही गई है। तो हम क्या बोलेंगे सर बात ऐसी है, देखो 3 के स्क्वायर में से हम किसको घटा रहे हैं, 7 के स्क्वायर को घटा रहे हैं, तो ये बराबर आएगा हमारे किसके, 3 का स्क्वायर माइनस हो जाएगा इसकी वैल्यू को अगर हम y मानते हैं तो y के स्क्वायर के, ठीक है। समझ में आया बात यहाँ पे। अगर हम इस दिए गए मान को y मान लेते हैं तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर बराबर होगा 3 का स्क्वायर माइनस y के। ये वाला इससे खत्म हो जाएगा, ये माइनस इससे खत्म हो जाएगा, तो हम अभी बोलेंगे y का स्क्वायर बराबर होगा 7 के स्क्वायर के। अभी आपने क्या सीखा, जब ये स्क्वायर नॉर्मल फॉर्म में टूटता है तो ये इसको प्लस माइनस पहले ही दे देता है, और फिर उसके बाद यहाँ पर 7 के स्क्वायर में क्या लगता है, रूट लगता है। तो y की वैल्यू प्लस माइनस तो पहले आ जाएगी, ये स्क्वायर रूट को काट देगा और 7 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली जो आएगा वो क्या आएगा, करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सेम तरीके से साइन प्लस कॉस की वैल्यू दे रखी है और आपसे साइन माइनस कॉस की वैल्यू पूछी है। गुरुजी ये वही फॉर्मूला है, ये वही मेथड है। अगर आप देखेंगे तो बोलेंगे सर यहाँ पर ये a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा की वैल्यू दी गई है, और यहाँ पर जो है हमसे b साइन थीटा माइनस a कॉस थीटा की वैल्यू पूछी है। कुछ नहीं करना, सेम बस a और b का मान यहाँ पर 1 है, और 1 है इस वजह से आपको चीजें दिख नहीं रही हैं, ठीक है। यहाँ पर a भी 1 है, b भी 1 है, इसी वजह से साइन प्लस कॉस दिख रहा है, साइन माइनस कॉस नहीं दिख रहा है। तो एक काम करिए, साइन माइनस कॉस को क्या मान लीजिए आप, यहाँ पर y मान लीजिए। क्या मान लीजिए, y मान लीजिए। तो हम बोलेंगे सर यहाँ पर देखो बड़ा सिंपल सा बात है, साइन थीटा प्लस यहाँ पर कॉस थीटा का मान आपको दिया गया है, ठीक, और साइन माइनस कॉस का मान दिया गया है। तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो a के स्थान पे 1 है तो 1 का स्क्वायर 1, b के स्थान पे 1 है तो 1 का स्क्वायर 1, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर c स्क्वायर, ठीक है, बराबर हो जाएगा हमारे। तो बोलेंगे सर 17/13 का क्या हो जाएगा, c स्क्वायर, और प्लस हमारा कितना हो जाएगा, या 17/13 का आप सीधा कर लो सर, 17 का स्क्वायर कितना होता है 289 हो जाता है, 13 का स्क्वायर हमारा 169 इतना, और प्लस जो हमारा माना है ये हो जाएगा। तो हमने कहा ना आपसे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर बराबर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर के, यानी इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर के। हमें इसकी वैल्यू चाहिए, तो 1 जमा 1 कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर 2 हो जाएगा। इसको लेकर आओ, तो बोलोगे सर यहाँ पर बोलोगे सर 2 में से 289/169 को घटा के क्या करना है, यहाँ पर ये y स्क्वायर का मान हो जाएगा, ठीक है। 170 का 2 गुना 340 होता है, लेकिन 340 में 2 की कमी आएगी, तो बोलेंगे सर 338, ठीक है। 338 में से जो है हमें यहाँ पर 289 घटा के भाग करना है किसके साथ, 169 के साथ, और ये बराबर हो जाएगा y स्क्वायर के। 18 से 9 गया तो आपका 9 आएगा, 12 से 8 गया तो 4 आएगा,
और बाकी कुछ बचेगा है नहीं, तो बोलेंगे सर 49/169 बराबर हो जाएगा हमारे वाई स्क्वायर के। अभी मैंने आपको बताया था कि जब ये स्क्वायर नॉर्मल फॉर्म में हटेगा तो ये आपको जो है प्लस माइनस तो पहले ही दे देगा, ठीक है। फिर 49 का रूट करिएगा तो 7 आएगा, इसका रूट करिएगा तो 13 आएगा, और ये आपके y की वैल्यू हो जाएगी। तो प्लस माइनस तो पहले ही आ जाना है, यानी प्लस माइनस 7/13 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। राजू कुमार आपका आंसर गलत है, ऑप्शन नंबर सी बच्चे गलत है, 17 नहीं आएगा, 7/13 जो है वो करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। चलिए क्लियर हो गया, आ जाइए 168 के बाद जो लास्ट क्वेश्चन है आपके शीट का वो 169 है। सेम तरीके से यदि साइन माइनस कॉस की वैल्यू दी है, साइन प्लस कॉस की वैल्यू पूछी है, 2020 में सीजीएल में और सीएचएसएल में दोनों में ये क्वेश्चन आपके पूछे गए थे, इस बात का ध्यान रखिए। आप सेम काम करेंगे, सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर के, ए के जगह पे 1 है तो 1 का स्क्वायर 1, बी के जगह पे 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 बराबर इसका स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49 और 17 का स्क्वायर 289, ठीक है। प्लस यहाँ पर जो पूछा गया है यदि हम इसी को y मान लेते हैं तो बोलेंगे सर y का स्क्वायर, बोलेंगे सर 2 में से 49 अपॉन कितना निकाल देंगे 289 बराबर हो जाएगा सर y स्क्वायर के, ठीक है। 290 का दोगुना कितना होगा बच्चे, इसको 290 मान लो, 290 का दोगुना 29, 580, 578 आएगा, तो बोलोगे सर 578 माइनस हो जाएगा 49 डिवाइडेड बाई कितना 289 बराबर हो जाएगा हमारे y स्क्वायर के, ठीक है। 18 से 9 आपका 9 आ गया, 6 से 4 आपका 2 आ गया, 529/289 बराबर होगा किसके y स्क्वायर के। जैसे y स्क्वायर हटेगा तो यहाँ प्लस माइनस दे देगा, 529 होता है 23 का रूट और ये होता है आपका 17 का रूट बराबर हो जाएगा y के 23/17, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। और बाकी मुझे यहाँ लगता है कि प्लस माइनस होना बहुत ज़रूरी था, प्लस माइनस रहता तो इस सवाल में 4 चांद लग जाते हैं, ठीक है। चलिए तो ये जो है आपका इतना क्वेश्चन हमारी तरफ से खत्म होता है। कल हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे। बाकी फिर से दोबारा कह दे रहा हूँ, रेशियो की क्लास 3 बजे से है और फिर 4 बजे से है, तो क्लास में सभी लाइव मिलेंगे मुझे, ठीक है। आज 2 क्लासेस मैं रेशियो की लेने वाला हूँ, 3 बजे से 4 बजे तक, फिर 4 बजे से 5 बजे तक, 5 साढ़े 5 तक, ठीक है। चलिए रेशियो की शीट नंबर 2 अभी कुछ देर में मैं अपलोड कर दूंगा, तो उसके लिए परेशान मत होना। ओके है भाई मेरे, ये भी शीट आपकी खत्म हो गई है तो इसके भी नोट्स अपलोड हो जाएंगे और नई वाली शीट अपलोड हो जाएगी। जितना मैं आपको दे रहा हूँ उसको बार बार प्रैक्टिस करते रहना है किसी भी हाल में, ठीक। चलिए खुश रहिए, मस्त रहिए, लव यू ऑल, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना।